समर्थन से इजराइल को जोश, हमास के उड़े होश। इजराइल को समर्थन के लिए दुनिया के बड़े नेता लगातार तेल अवीव पहुंच रहे हैं। जो बाइडेन के बाद ऋषि सुनाक पहुंचे हैं। जर्मन चांसलर 2 दिन पहले आए थे। साथ ही इजराइल जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। वहीं गाजा में मानवीय सभ्यता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ न कुछ वहां पर मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। राफा क्रॉसिंग फिलहाल बंद है, जिसे खोलने के लिए बातचीत हो रही है। आपको हम सबसे पहले दिखाते हैं दोनों ओर मौत का आंकड़ा कितना है। गाजा में मौत का आंकड़ा बढ़कर लगभग 3,800 के आसपास 3,785 हो गया है। घायलों की तादाद 12,000 है। वहीं इजराइल में जो आंकड़ा है आपने देखा 1,400 है। जो गाजा में जो वेस्ट बैंक हो उसका भी आंकड़ा हम आपको बताएंगे, क्योंकि वेस्ट बैंक में भी लोग मारे जा रहे हैं। गाजा पट्टी नीचे, वेस्ट बैंक उधर है, वहां पर भी 62 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,300 लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की संख्या करीब 4,500 हो गई है इजराइल में। अब हम आपको दिखाते हैं कौन से बड़े नेता इजराइल पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटेन के पीएम, जर्मनी के चांसलर तेल अवीव जाकर समर्थन दिखा चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति भी इजराइल पहुंचेंगे। इमैनुअल मैक्रो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इजराइल अगर जमीनी हमला करता है तो उसके सामने चुनौतियां क्या होंगी। गाजा की आबादी बहुत सघन है। सबसे घनी आबादी वाला विश्व में यह इलाका है, लिहाजा इमारतों का वहां पर एक जाल है। शहर की गलियां, सड़कें सक्रिय है। सुरंगों का एक पूरा नेटवर्क है। हमने आपको बताया था लगभग 12 से 18 जो सुरंग बने हुए हैं कई किलोमीटर के। उनकी वजह से ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। साथ ही स्नाइपर हमलों का खतरा होगा। आतंकी छिपकर निशाना लगा सकते हैं। इसके साथ ही इजराइल के बंधकों को नुकसान या फिर खतरा होगा। हमास के रॉकेट्स और मोर्टार का भी खतरा बना रहेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। हमास को इतिहास बनाने का नेतन्याहू का संकल्प आज 13वें दिन भी ताबड़तोड़ अटैक बनकर गाजा पर बरसा। हवाई हमले के साथ साथ इजराइल गाजा बॉर्डर पर इजरायली डिफेंस फोर्स की जबरदस्त घेराबंदी है। जमीनी हमले के लिए टैंक तैयारी में गाजा बॉर्डर पर तनतना रहे हैं। गाजा पट्टी से लेकर लेबनान के बॉर्डर तक तोपों और टैंकों की तैनाती कर दी गई है। अस्पताल में हुए हमलों के बाद ऐसा लगा था कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आएगा, लेकिन लग रहा है कि जल्द ही इजराइल हमलों की रफ्तार बढ़ाने वाला है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों पर पूरी ताकत से हमला बोलने वाला है। गाजा में मची ये तबाही की तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल गाजा पट्टी को ध्वस्त करने के प्लान में और आक्रामक हो गया है। मलबे के नीचे दबे 2 बच्चे आपको साफ साफ दिखाई पड़ेंगे। उनके ऊपर मलबों का इतना ढेर पड़ा है कि वो हिल भी नहीं सकते। आसपास मौजूद लोग बच्चों को बचा तो लेते हैं, लेकिन ये तबाही का आलम पूरे गाजा पट्टी में हर तरफ तबाही के 13 दिन की गवाही दे रहा है। गाजा पट्टी में अस्पताल पर हुए इस भयानक हमले के बाद उंगलियां इजराइल पर उठी। सवाल उठा कि हमास पर हमला तो सही है, लेकिन बदले की रौ में बेकसूरों को मौत के घाट उतारने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। इजराइल को पहली बार इस युद्ध में नैतिक सवालों का सामना करना पड़ा। हमास के हमले से उपजी सहानुभूति अस्पताल पर हमले के बाद खत्म होती दिख रही थी, लेकिन अमेरिका मददगार बनकर खड़ा हो गया। इजराइल को बेकसूरों की मौत के गुनाह के दाग से क्लीन चिट दे दी। गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमला इस युद्ध का एक अहम टर्निंग पॉइंट अब भी बनता दिख रहा है। इजराइल पहली बार निशाने पर है। कई पश्चिमी देश भी इजराइल की तरफ शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में गाजा पर प्रस्ताव का समर्थन किया। ब्रिटेन ने कहा है कि जांच के बाद ही तय करेगा कि हमला में किसका हाथ था। जर्मनी इजराइल पर गाजा में मानवीय सहायता पहुंचने देने का दबाव डाल रहा है। और ये सब तब जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक भी तेल अवीव पहुंचे और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी। इजराइल पूरी ताकत से ये साबित करने में लगा है कि गाजा के अस्पताल पर हमला उसने नहीं किया। इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार सफाई दे रही है, वीडियो जारी कर रही है, कह रही है कि उसके पास सबूत है कि हमास का रॉकेट ही मिसफायर हुआ। एक वीडियो देखिए। अरब मूल की इजरायली सैन्य अफसर कह रही है कि अरब देश गलतफहमी में न रहे। ये युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। एक मोर्चा युद्ध का मैदान है तो दूसरा प्रोपेगेंडा का भी है। लेकिन 13 दिन बाद भी इजराइल हमास की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कल बाइडेन के तेल अवीव से रवाना होते ही हमास ने फिर से रॉकेट दागने शुरू कर दिए।
अभी यहाँ पर रॉकेट अलर्ट आया है और सारी गाड़ियाँ कोने में लगाई जा रही हैं। तनावपूर्ण स्थिति है। यहाँ से हम लोग को भी निकलने को कहा जा रहा है, लेकिन आज तक आपको लेटेस्ट रिपोर्ट इस समय दिखा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के जाते ही यहाँ पर एक नहीं ये दूसरी बार एक रॉकेट अलर्ट साउंड किया और आयरन डोम एक्टिवेट हुआ। एक रॉकेट को तो रोक लिया गया, लेकिन एक रॉकेट संभवतः यहाँ समुद्र में आकर गिरा है। इजरायली डिफेंस फोर्स प्रमुख का बड़ा बयान आया है। कहा अब भी देश में 7 अक्टूबर को घुसे आतंकी हो सकते हैं। बीती रात गाजा भागते हुए एक आतंकी को इजरायली सेना ने पकड़ा है। गाजा बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अमेरिका लौटते ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक तेल अवीव पहुंचे। कहा आतंकवाद के खिलाफ हमेशा इजरायल के साथ रहेंगे। इजरायल हमास जंग को लेकर इस बीच चीन का पहला बयान आया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले फौरन युद्ध रुके, समाधान के लिए अरब देशों से बातचीत करेंगे। अब इजरायल हमास से फाइनल बदला लेने की तैयारी में है। गाजा सीमा पर टैंकों का जखीरा इंतजार कर रहा है। इजरायल के टैंक बस गाजा में घुसने के आदेश की ताक में है। गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों को चुन चुन कर सफाया ही इजरायल का आखिरी मकसद है। मैं इस वक्त नेगेव डेजर्ट के बिल्कुल दक्षिण में हूं। यहां से इजिप्ट और साउथ मोस्ट गाजा सिर्फ कुछ 100 मीटर के फासले पर है और आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में यहाँ आर्टिलरी पिट्स खोदे जा रहे हैं बुलडोजर को इस्तेमाल करते हुए। आप देख रहे हैं टैंक्स लगे हुए हैं। यहाँ से गाजा सिर्फ 200 से 250 मीटर दूर है और जब ये टैंक्स फायर करेंगे और जब ये आर्टिलरी गन्स फायर करेंगी तो उनका फायर सीधा गाजा के अंदर जाएगा। ये मीडियम आर्टिलरी देखिए आप, टैंक्स की पूरी रेजिमेंट लगी हुई है यहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्मेशन में और जो पिट्स है उनके अंदर जो आर्टिलरी गन्स लगी हुई है वो मीडियम आर्टिलरी है जो लगभग 40 से 45 किलोमीटर अंदर फायर कर सकती है। गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की जिंदगी नहीं बदली है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।